रिटेंशन जो होता है वो एक वेल्थ को क्रिएट करने की चाबी है। वेल्थ मीन्स हम सबका हेल्थ प्लस अर्निंग, जो दो चीज हम लोग चाहते हैं उसको वेल्थ बोलते हैं। उसको क्रिएट करने के लिए एक सबसे बड़ी चाबी है, दैट इज रिटेंशन। हम लोग हमारे टीम, हम लोग कैसे हम लोग बिल्डअप कर सकते हैं? सिंपल सी बात दोस्तों, हम लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर है, राइट? हमारा एएस लेवल हमारा हमारा डन हो चुका है, और जैसे हमारा एएस डन हुआ, अब पहला हमारा काम क्या रहेगा? हमारी लिस्ट हमने बनाई, जैसा कि प्रिंसिपल की ट्रेनिंग एंड 5 कोर की जो ट्रेनिंग है, इसमें आपको बताया होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हमारी लिस्ट बनानी है। हमारा जो भी कॉलेज मेट है, हमारा जो भी यार दोस्त है, हमारा जो भी मैक्सिमम जो हमारी एज के जो लोग हैं, उन सबको अपने से बिजनेस के बारे में हमने शेयर करना है विद नॉलेज, अच्छे तरीके से नॉलेज के बेस। सिंपल सी बात है, कई बार क्या होता है, हमारे जो यार दोस्त है, दे नो यू, वो हमें जानते, दे लाइक यू, वो हमें पसंद करते हैं, दे ट्रस्ट यू, वो आपके ऊपर एक विश्वास करते हैं कि हाँ जी, मैं जिस पर्सन के साथ मैं इस काम स्टार्टअप कर रहा हूँ, वो पर्सन मुझे यहाँ पे कामयाब कर सकता है। और ये चीज दोस्तों आपके लिए भी, जिनका एएस लास्ट मंथ हुआ है, अभी आपका यहाँ पे काम करेगा दोस्तों कि अपनी टीम को बिल्ड करना। अब टीम बिल्डअप करने के लिए सिंपल सी बात है, आपके साथ लोग आएंगे, वो आपको पसंद करें और वो आपके साथ फिर ज्वाइन करेंगे। वो सिंपल सी बात है। फॉरएवर को वो लोग बाद में देखेंगे, फॉरएवर क्या है क्या नहीं वो लोग बाद में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो उस पर्सन को देखेंगे जिस पर्सन के साथ में वो इस काम को स्टार्टअप कर रहे हैं, राइट? आगे चलते हैं दोस्तों। अब सेम मार्केटिंग प्लान है, सेम बिजनेस है। सेम बिजनेस के अंदर कई बार क्या होता है कि काफी लोग जो है विद इन ये ईयर यहाँ पर मैनेजर बन जाते हैं, काफी लोग 1.5 साल के अंदर बनते हैं, काफी लोग 2 साल के अंदर बनते हैं। और सेम मार्केटिंग प्लान में काफी लोग हैं जो 2 साल के बाद भी सुपरवाइजर रहते हैं, और काफी ऐसे लोग भी हैं जो विद इन 2 मंथ के अंदर अपना सुपरवाइजर लेवल भी आप डन कर लेता है। प्रॉब्लम कहाँ पर? कुछ चीजें हैं जो हमें कहीं ना कहीं हमें चेंज करना में नीड है, सम विक्ट्री क्विकली। काफी ऐसे जो लोग हैं जो बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं। पहला रीजन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब ने करना क्या है? सो मेनी पीपल लिव इन फर्स्ट 90 डेज। काफी ऐसे लोग जो 90 डेज के अंदर छोड़ जाते हैं। रीजन बिहाइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला गोल दोस्तों हमारा ये होगा कि हम सब ने, हमारी जो टीम है या हमारा खुद का, पहले के 90 डेज के अंदर हम सब ने हमारे पे आउट हमें बनाना है। इट इंक्रीज 70% रिटेंशन रेट, यानी कि ये हमारी जो रिटेंशन जो रेट जो होगी उसको 70% तक इसको ज्यादा इंक्रीज करने का काम करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हमारा गोल क्या रहेगा? अगर हम लोग इस टाइम असिस्टेंट सुपरवाइजर, इट मींस पर मंथ हमें हमारा एक अच्छा पे आउट हमें बनाना ही बनाना है, कम से कम 6,000 का तो रहना ही चाहिए। अगर 4cc करते हो उससे बेटर तो और कुछ है ही नहीं। 4cc एज वी ऑल नो कि फॉरएवर की ऑफ सक्सेस है 4cc एक्टिव क्वालिफिकेशन। अगर आप 4cc अगर आप करते हो, इट मीन्स कि आपका 13 से 14 हज़ार का पे आउट आपका कहीं रहा ही नहीं। ठीक है, अब सिंपल सी बात है दोस्तों, अब काफी लोगों के इश्यूज क्या रहते हैं, काफी लोगों के इश्यूज क्या रहेंगे और क्या रहते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक चीज मैंने यहाँ पे बताई है, वो रिटेंशन के ऊपर। अब रिटेंशन का मीनिंग क्या हुआ? हम लोग चाहते हैं हमारी टीम बने, हमारी टीम हमारे साथ हमारी वो बने। अब रिटेंशन के बाद में क्या आता है? अब रिटेंशन के अंदर होती क्या है? पहला होता है एक्विजिशन। इट मीन्स क्या होता है? स्पॉन्सरिंग। यानी कि हमारा एस हुआ, हमने स्पॉन्सर किया, हमारे साथ में एक पर्सन की जो टीम है वो हमारी बिल्डअप होनी स्टार्टअप हो गई थी। अब पहला रिटेंशन का मीनिंग क्या हुआ? आपकी टीम बढ़ रही है। अब रिटेंशन का उल्टा क्या होता है? अट्रिक्शन। ठीक है, ये थोड़ी सी जो स्लाइड इसको ध्यान से समझना। रिटेंशन का उल्टा होता है अट्रैक्शन, यानी कि हमारी टीम ब्रेक हो रही है। अब ब्रेक डाउन के बाद में क्या होता है? क्विट कर देते हैं। एग्जांपल के बेस पर दोस्तों, एक बाल्टी है, हमने कुएं में से हमने उसको भर दिया है। अब जैसे हमने कुएं में उसको भरा, अगर जो उसमें छेद है तो क्या होगा? बाल्टी जब तक ऊपर आएगी तब तक पूरी बाल्टी खाली हो जाएगी। तो हम सब ने करना क्या दोस्तों? उस बाल्टी के जो छेद जो है ना, वो हमें भरने हैं। इट मीन्स क्या है? हमने अट्रैक्शन की ओर नहीं जाना है, हमने जाना है रिटेंशन की ओर। एग्जाम्पल के बेस पर दोस्तों आगे चलते हैं। जब हमारी टीम के अंदर काफी सारे ब्रेकडाउन होते हैं, लाइक एग्जाम्पल के बेस हमारा एस हुआ, हम लोग एक बंदे के पास गए, दो के पास गए, कहीं ना कहीं वो आपको मना कर देता है। हमारी टीम में क्या हो गया? अट्रैक्शन हो गया। अब जब हमारे हमारी टीम अट्रैक्शन हुआ, इट मीन्स क्या हुआ? लॉस्ट, हम लोग जो हमारी लॉस्ट होप, यानी कि हम जो लोग हैं, हमारी जो उम्मीद है, वो हम लोग खो देते हैं। बट उसके बजाय अगर जो हमारी टीम में दोस्तों अगर जो रिटेंशन अगर जो हो रहा है, इट मीन्स क्या हुआ? सम होप, हमें कुछ उम्मीदें आती है कि हाँ जी यस नाउ हमारी जो टीम है, वो टीम हमारी अब बिल्डअप हो रही है, स्टार्टअप हो रही है। तो हम सब ने कहाँ जाना है दोस्त? हम सब ने जाना है रिटेंशन के बजाय, हम सब ने जाना है अट्रैक्शन के ऊपर, राइट? आगे चलते दोस्तों, सिंपल सी बात है, हम लोग फॉरएवर के अंदर हम सब लोगों हमारा 2cc का जो बिजनेस है वो हम सब ने क्वालिफाई किया है। और हम सब लोग क्या चाहते हैं? वी ऑल वांट टू बी सक्सेसफुल इन एफएलपी, वी ऑल वांट टू मेक अ बिग नेम इन एफएलपी, वी वांट टू बिग
वी ऑल वांट टू बिकम बिग अर्नर इन एफएलपी। हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे जो सपने हैं वो सपने फॉरएवर से पॉसिबल हो सके। हम सब लोग चाहते हैं फॉरएवर में एक अच्छी हमारी लाइफस्टाइल बन जाए। हम सब लोग चाहते हैं फॉरएवर में हमारी एक बेटर जो हेल्थ है वो हमारी बन सके। हर एक पर्सन, मैं ये बताऊँ, हमारे साथ यहाँ पे करीबन करीबन 1,000 लोग यहाँ पे जूम पे ज्वाइन है। साथ ही साथ करीबन करीबन 550 लोग हमारे साथ यूट्यूब पे लाइव है। 500 या 1500 लोग यहाँ पे ज्वाइंट है, और सारे सारे यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर्स है। इट मीन्स क्या है, हम सब लोगों ने 2 से क्वालिफाई किया। इट मीन्स कि हम लोगों ने फॉरएवर को करने का एक डिसीजन तो हम लोग ले चुके हैं। अब डिसीजन करने के बाद हम सबके कोई ना कोई ड्रीम है। कोई चाहता है मेरा अच्छा नाम बने, कोई चाहता है मैं अच्छी अर्निंग करूँ, कोई चाहता है मेरे पास गाड़ी है, कोई चाहता है मैं अपनी प्रॉपर्टी लूँ, मैं अपनी फैमिली को ट्रेवल करवाऊँ, कोई चाहता है मैं अपनी फैमिली के लिए अच्छी लाइफ चाहूँ। हर एक एक बंदे का एक अलग विजन होता है। बट कहीं ना कहीं दोस्तों क्या होता है नाउ, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको 2 ऑप्शन दिए थे। अगर रिटेंशन हुआ तो हम लोग काम, तो हमारा काम बढ़ेगा। अगर अट्रैक्शन हुआ तो हमारा काम डाउन होगा। नाउ अगर अट्रैक्शन हुआ तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। ये स्लाइड मेनली उनके लिए है जो 2-3 मंथ से जो लोग काम कर रहे हैं, जिनके साथ में कहीं ना कहीं जो सिस्टम के अंदर जो बातें बताई जाती है उस काम को फॉलो नहीं करते। स्लाइड उनके लिए, राइट। अब हमारे साथ दोस्तों यहाँ 2 ऑप्शन हमारे पास में होंगे। पहला क्या होगा, either people could blame the company, the product, the appliance, the system, blah blah blah, and accept that MLM is not meant for me, राइट। हर एक पहले टाइप के बंदे का क्या होगा कि वो ब्लेम करेंगे। दे वाला ब्लेमर, लाइक कि वो ब्लेम करेंगे यार कंपनी ऐसी थी। एग्जांपल के बेस पे काम स्टार्ट किया, जो बातें बताई गई वो तो फॉलो किया नहीं, ठीक है, फिर फॉरवर्ड छोड़ जाते हैं। आप में से भी काफी ऐसे लोग जो होंगे जो प्रॉपर सिस्टम के द्वारा जो बातें बताई गई वो फॉलो नहीं किए, फिर लोग फिर क्विट करेंगे। फिर माइंड में क्या आएगा, नहीं यार फॉरएवर ही ऐसी थी। भाई कंपनी चल रही है 45 साल से, कंपनी चल रही है दुनिया के 160 देशों में चल रही है, फॉरएवर सेम है। फिर ब्लेम कर, नहीं यार प्रोडक्ट्स में दम नहीं था। भाई फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स है ना, माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट है, जो हर एक एक बंदे के पास में है। द अप्लायंस, द सिस्टम, ब्ला ब्ला ब्ला। यानी कि खुद ही गलती ना मान करके गलती माने सामने वाले की, नहीं यार फॉरएवर मेरे लिए नहीं बनी है। या फिर सेकंड टाइप के लोग आप कौन से होंगे, they should analyze where they are wrong and some people found mistake soon and some quit। सेकंड वाले लोग दोस्तों वो होंगे जो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने उस गलती में को करेक्शन करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि मैंने अपनी गलतियां कहाँ पर की है, और उस गलती को फिर से उसको दोहराएंगे नहीं। उस गलती के ऊपर दोस्तों वो लोग काम करेंगे, और काम करने बेस पे आने वाले 7 to 8 मंथ के अंदर रिकॉर्ड ब्रेक कर देते हैं, राइट। तो हमें कौन सा बनना है, हाँ जी, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? चैट में एक बार आप लोग मुझे एक बार बताइए, फर्स्ट वाला या फिर सेकंड वाला? बिल्कुल सेकंड वाला पर्सन। अगर हम सेकंड वाला, अगर जो हम लोग दोस्तों बन गए तो बहुत आगे हम लोग जा सकते हैं। वाह, सेकंड वाले, ठीक है। हम सब ने सेकंड वाला हमें बनना है। पहले वाला फिर ये है जिनको हम लोग कहते हैं परम ज्ञानी, जो 2-3 महीने बाद वो परम ज्ञानी बन जाते हैं, जो कहते हैं फॉर एवर मैंने भी की है। ये वो लोग, ये वो वाले लोग बन जाते हैं। बट हमें बनना सेकंड वाला, बिकॉज यू आर ड्रीमर। हम सभी को ड्रीम है, और हम लोग ये भी चाहते हैं, हम लोग ये भी जानते हैं फॉर एवर के अंदर, टीम फायर के अंदर हमारे जो ड्रीम है वो यहीं से हमारे पूरे होंगे। अब एक्चुअल में सेंस क्या होता है, जब एक नोवस कस्टमर होता है, वो काम करता है, वो वर्क करता है, उसके माइंड में एक ही चीज होती है कि यार बस एक बार मेरी 2cc का मेरा बिजनेस में क्वालिफाई हो जाए। और जैसे ही एक बार मेरा 2cc हो जाए ना, फिर सर आप देखना मैं तो लाइन लगा दूंगा। बहुतों को ये सो के माइंड में ना, बहुत जो लोग इस काम स्टार्टअप करते हैं, जिनको ना स्टार्टिंग लेवल के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, उनके माइंड में एक ही होता है, सर बस एक बार मेरी 2cc हो जाए ना, फिर आप देखना सुपरवाइजर तो ऐसे हो जाएगा, मैनेजर तो मेरा ऐसे हो जाएगा, सर आप देखना बस। बट हम लोग मानते क्या है, हम लोग दोस्तों ये मानते हैं कि हमारा 2cc की क्लोजिंग, हम लोग उसको मान लेते हैं। बट इन एक्चुअल सेंस में अगर ये बात की जाए दोस्तों, हमारी 2cc से ही हमारा जो बिजनेस है वो स्टार्टअप होता है। एक्चुअल सेंस के अंदर दोस्तों, हमारी जो क्लोजिंग है वो ही हमारी ओपनिंग है। ओपनिंग ऑफ न्यू लिस्ट, ओपनिंग ऑफ न्यू लीडरशिप, ओपनिंग ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज, और बहुत सारी जो चीजों की जो ओपनिंग जो होती है वो आपकी यहीं से ही, आपकी यहीं से आपकी स्टार्टअप होती है। तो एक्चुअल सेंस के अंदर हमारी जो क्लोजिंग जो होगी, हमारी जो 2cc जो होती है, इट मीन्स कि हमारी ओपनिंग हो रही है। क्योंकि फॉरएवर के अंदर अगर आप नोवस कस्टमर हो, इट मीन्स कि आप कस्टमर हो। अगर आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर आपने क्वालिफाई किया, इट मीन्स कि राइट नाउ यू आर द बिजनेस पार्टनर ऑफ फॉरएवर। आप यहाँ से कंपनी के बिजनेस पार्टनर हो। तो यहाँ से हमें ये मानना है कि हमारी क्लोजिंग ही हमारी ओपनिंग है, ठीक है। हमें यहाँ से हमारे जो नए नए गोल्स है वो हमें अपने बनाने हैं, राइट। हो गया ये चीज हमें अंडरस्टैंड। सो आगे से हम सबने क्लोजिंग हमें क्या मानना है, हमारी
ओपनिंग माना, नई नई चीज होगी। आगे चलते दोस्तों, पैशंस फॉरएवर स्टार्ट किया ना दोस्तों, इसको जॉब मत समझना। मैंने दोस्तों पहले मैंने इस काम को स्टार्ट किया था, मेरा पेआउट था 550 रुपये, मेरी यहाँ पे इनकम थी। जब फॉरएवर मैंने स्टार्टअप किया था, 550 मेरे यहाँ पे रुपये मेरे यहाँ पे इनकम थी। अब जब पहला जब चेक आता है, तो हमारे माइंड में एक अलग ही हमारी खुशी होती है। तो एक दोस्त के पास गया, उसको मैंने इस काम के बारे में मैंने उसको बताया था। उस बंदे की इनकम थी 12,000 रुपये। मैंने उसको बोला, देख भाई, ये पैसे, ये बिजनेस स्टार्ट करते, ये करते हैं। फिर अपने दोस्तों, फिर क्या होता है, पहले तू बता, तू कितने कमाता है। फिर मैंने अपना चेक देखा, ये देख 550 रुपये का। वो हंस पड़ा। वो कहता, अच्छा एक बात बता, तू तू काम करता है। मैं कहा हाँ, मैं भी काम करता हूँ। तेरी कितनी इनकम है। मैं कहा 550 रुपये। फिर वो कहता, मेरी कितनी इनकम है। वो कहता 12,000 रुपये। मैं कहा बात तो सही है, क्योंकि मेरे पास उस टाइम पे पहला ही मंथ था, तो हमें इतनी नॉलेज नहीं होती। बट वहां से दोस्तों मुझे एक चीज मुझे समझ आ गई थी, कि अगर हम लोग जॉब कर रहे हैं ना, पहले मंथ हमारी इनकम तो 12,000 हो जाएगा, बट 1 साल बाद हमारी इनकम 15 तक पहुंचेगी, राइट। फिर 4 साल बाद कहीं ना कहीं 15-20 तक हमारी पहुंचेगी। बट हमने यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया है। फॉरएवर के अंदर दोस्तों सिंपल सी बात, हर बंदा चाहता है कि मैं भी कामयाब हूँ, हर बंदा चाहता है वो मैं कामयाब हूँ, बट कहीं ना कहीं टाइम यहाँ पे देना पड़ता है। एग्जाम्पल पे दोस्तों, एग्जाम्पल बेस पे दोस्तों आप ये मान लीजिए, सॉरी, एग्जाम्पल के बेस पे आप ये मान लीजिए कि फॉरएवर जो है, वो एक तरीके से आम का पेड़ अगर आप उगा रहे हो, अगर आप लोग उगा रहे हो, वो मान लीजिए। एंड सेकंड साइड, अगर आप कर रहे हो, तो आप ये मान लीजिए कि आपको ये देखो बाजरे की आप खेती कर रहे हो। एग्जाम्पल के बेस पे बाजरे की खेती के अंदर क्या होता है, कि आज आपने बीज बोया, 4 महीने बाद आपकी फसल आपकी उग गई, अगले साल फिर से बीज बो, फिर से आपकी फसल आपकी उग जाएगी। सेम इट इज लाइक अ जॉब। आज जॉब के ऊपर गए तो आपको पैसा आएगा, नहीं गए तो पैसा आपको नहीं आएगा। ये जॉब और बाजरे की जो खेती जो सेम है, और जो फॉरएवर है, यह सबसे बड़ी क्या चीज है, फॉरएवर इज लाइक, आप एक आम का पेड़ अगर आप उगा रहे हो ना, उसी की तरह है। एग्जाम्पल के बेस पे, आम का पेड़ आपने अगर जो उगाया, पहले महीने आपने उसको बढ़िया तरीके से आपने उसको लाइक 4 दीवारी की, उसको पानी दिया, बीज बोया, प्रॉपर आपने उसको ध्यान दिया। दूसरे महीने, तीसरे महीने, 1 साल तक प्रॉपर कोई खरपतवार नहीं आ रहा है, कोई अलग चीज नहीं आ रही, कोई पशु वगैरह उसको नहीं खा रहे हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल तक, 4 साल तक प्रॉपर वे में, 4-5 साल तक आपने उसको टाइम दिया। अब टाइम देने के बेस पे वो आम का जो पेड़ जो होगा ना, बिल्कुल। अ, एक पर्सन की कमेंट आ रही है, सर एक बार आम उगाओ, जिंदगी भर खाओ, बिल्कुल। अब सिंपल सी बात है, स्टार्टअप के 4 to 5 ईयर्स तो आपने अब टाइम दिया, उसके बाद क्या हुआ, आने वाले 100 साल, 200 साल तक आपकी पीढ़ियां हैं, वो उस पेड़ के आम तो खाएगी खाएगी, साथ में एक ठंडी हवा भी खाएगी। यही सेम फॉरएवर है, आज फॉरएवर है। अगर हमें टाइम लगता है ना, इट मीन्स कि हम यहाँ पे बढ़िया तरीके से ग्रोथ ले सकते हैं। एग्जाम्पल के बेस दोस्तों, पेशेंस के ऊपर मैं एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा। बहुत लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं, यंगस्टर्स है, गर्म खून है, सिंपल सी बात है। 1500 लोग लाइव है, और मैं ये चीज कह सकता हूँ 90% मेरी एज के लोग यहाँ पे है। 90% की एज इस टाइम 18 से लेकर के 25 ईयर्स तक के बीच में यहाँ पे है, सारे सारे हैं, है ना। पेशेंस के ऊपर मैं एक और बात करना चाहूंगा। कहते हैं कि दुनिया के ना हर एक चीज का एक टाइम पीरियड होता है। हाँ जी, मैं यहाँ पे सीनियर मैनेजर हूँ। पेशेंस के ऊपर, अच्छा एक बार कमेंट को से एक बार हट जाइए, और कुछ बातें करते हैं, कुछ बातें सीखते हैं। कमेंट एक बार रहने दीजिए, तो मुझे भी थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो सिंपल सी बात दोस्तों, अब हमने स्टार्टअप किया फॉरएवर को, ठीक है। पेशेंस के ऊपर दोस्तों अपने बात करते हैं, पेशेंस क्यों इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के बेस पे, दुनिया में कोई भी काम कर लो, दुनिया में हर एक काम के लिए आपको टाइम लगता है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, तो कम से कम 4 से 5 साल तक, 6 साल तक आपको वहाँ पे टाइम आपको देना पड़ेगा। वकील की डिग्री के लिए 5 साल तक टाइम आपको वहाँ पे लगता ही लगता है। एक इवन छोटी सी कॉलेज की डिग्री, बीए, बीएससी, बीकॉम की आप डिग्री आप कर लो, कम से कम 3 साल तक का टाइम आपको वहाँ पे लगता ही लगता है। यू कैन नॉट प्रोड्यूस अ बेबी इन अ सिंगल और 2 मंथ, इट विल टेक 9 मंथ। दुनिया के अंदर हर एक चीज के लिए टाइम पीरियड फिक्स होता है, बट वही चीज फॉरएवर है। हमने स्टार्टअप किया है, स्टार्टअप करने के लिए सिंपल सी बात है, हम सब अगर 3 to 4 ईयर्स का, 5 ईयर्स तक अगर एक विजन लेके अगर हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं ना, तो दोस्तों बहुत तगड़े वे से ग्रोथ हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, राइट। आगे चलते हैं दोस्तों। ओके, फॉरएवर इज लाइक 3 to 5 ईयर्स एट लॉन्ग टर्म विजन। हम सब ने हमारे लॉन्ग टर्म की विजन हमें यहाँ पे सेट करना है, और इन यंग एज, हमारे इस टाइम यंग एज है, तो इस टाइम पैसे के पीछे इस टाइम मत भागिए कि मुझे आप 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए। और पैसे से बेटर दोस्तों एक ही चीज, लर्निंग के पीछे भागिए।
सीखने के पीछे भागिए। अगर सीखा सिखाया अगर चीजें अगर हम लोग ग्रोथ ले रहे हैं तो दोस्तों बहुत आगे अपने अपने आप जा सकते हैं। आगे चलते दोस्तों, 2CC तो हमारा हो गया। अब हमारी टीम बिल्डअप होगी। अब टीम बिल्डअप के बेस पे आपका प्लान भी होगा, आपकी लिस्ट भी है, आपके साथ में नोवस कस्टमर भी यहाँ पे आपके साथ यहाँ पे आएंगे। अब नोवस कस्टमर यहाँ पे क्या करेंगे, हमें करना क्या है, जैसे हमारी टीम बिल्डअप हुई स्टार्टअप के, जैसे हम सबको पता है कि 7-8 दिन तक के बेसिक ट्रेनिंग्स हमें उनको देनी है। 1-to-1 अगर आप कर सकते हो, सर्कुलर गाइडेंस उनके आप दे सकते हो। इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट जो दोस्तों ट्रेनिंग यहाँ पे क्या बनती है, हमने उसको वैक्सीन लगवानी है। उस पर्सन को जो आपके साथ इस टाइम पे आ रहा है ना, उस पर्सन को हमें उनको वैक्सीन हमने उसको लगवानी है। और वैक्सीन का मीनिंग क्या होता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके साथ पर्सन जो अगर आ गया है ना, तो सेकेंड या थर्ड डे उसका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग उसकी पहले से उसके आप क्लियर कर दिया करो। जो बेसिक से ऑब्जेक्शन जो होते हैं ना, पहले ही आप उससे क्लियर कर दिया करो। एग्जाम्पल के बेस पे आपने किसी को बताया कि बिजनेस है एंड वो सारी चीजें, आप उसको प्रॉपर मार्केटिंग प्लान आपने उसको शो कर दिया। अब वही बात है कि बाहर डेढ़ शाने बहुत लोग होते हैं पर हम ज्ञानी बहुत होते हैं। हम लोग गलती क्या करते हैं, हालांकि हमें यही चीज करनी नहीं चाहिए, बट जो न्यू पर्सन जो आता है ना, हम लोग जाने अनजाने के हम लोग ऐसे लोगों से हम लोग राय हम लोग ले लेते हैं जिनका इस इंडस्ट्री से कोई भी मतलब नहीं होता है। मैं हमें से एक एग्जांपल देता हूँ। अगर डॉक्टर बनना है तो हम लोग किससे हम लोग राय लेंगे, डॉक्टर से लेंगे। वकील बनना किससे लेंगे, वकील से लेंगे। दुनिया में दोस्तों सिंपल से फील्ड है, जिस भी फील्ड हमें जाना है ना, हम लोग उस फील्ड के उस टॉप के बंदे से हम लोग राय लेंगे, जो बंदा उस फील्ड के टॉप के ऊपर। बट यूजुअली लोग गलती क्या करते हैं, लोग एक ही गलती करते हैं कि ऐसे टाइप के लोगों से राय लेते हैं जो लोग जिनका इस इंडस्ट्री से कोई मतलब नहीं होता। तो हमें करना क्या दोस्तों, अगर ये हमारा प्लान हुआ है आज ही, तो सेकंड या थर्ड हम सब ने उसके पहले उस बंदे को ऑब्जेक्शन जो बेसिक जो आते हैं 7 to 8 ऑब्जेक्शन जो होते हैं, पहले ही हमने उसको बता देने हैं। पहले आप उसको ये बोल दो कि अगर तू बाहर गया, लोग तेरे को ये बोलेंगे कि यहाँ पे टॉप टॉप के बंदे ज्यादा पैसे यहाँ पे कमाते हैं, उसको तेरे को कैसे हैंडल करना है, तो वो आपको समझा देगा। अगर आप मार्केट में आप गए, वो आपको एक चीज बोलेगा प्रोडक्ट्स महंगे हैं। अब इसके पहले कि वो बंदा बाहर जाए और दूसरा बंदा उसको 4 चीज उसको बताए, इसके पहले ही आपने उसकी वैक्सीन पहले आप उसको लगा दी, तो क्या होगा कि पहले ही वो बंदा सचेत हो जाएगा। एग्जाम्पल के बेस पे जैसे बचपन के हम सब यहाँ पर एक पोलियो का हमारे टीका लगा था, यहाँ लगा हुआ है मैक्सिमम क्या पे लगा हुआ है, क्यों लगा था, पोलियो हो गया इसके लिए नहीं, उससे बचाव के लिए। हम सब ने हमारे जो न्यू पर्सन जो हमारे साथ में आ रहा है, हम सब ने उसकी वैक्सीनेशन हमें उसकी करवानी है इसके पहले कि उसके कोई ना कोई वायरस उसके अंदर घुस जाए। ये वायरस उसको फिर डीएक्टिवेट कर दे, इसके पहले ही हमने उसको सिखा देना। लाइक हमें उसको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की जो ट्रेनिंग है, पहले ही हमने उसको समझा देना है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। लेट्स इमेजिन आवर फ्यूचर विदाउट एनी विजन। हमारा फ्यूचर बिना किसी विजन के, बिना किसी गोल के, हम में से 90% लोगों का आज इश्यू कहूँ, प्रॉब्लम कहूँ, या फिर हम में से 90% आज बात कीजिए दोस्तों, इंडिया की तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। भले कोई भी गवर्नमेंट हो, इस चीज को हटा नहीं सकती। एक गवर्नमेंट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लास्ट के 7 या 8 साल के अंदर 2014 से लेकर के 2022 तक करीबन करीबन 22 करोड़ ने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया था। 22 करोड़ ने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया था, पर जॉब लगी सिर्फ और सिर्फ 7,22,000 की जॉब लगी। जस्ट 1 मिनट में आपको टाइम दूंगा। ओके फाइन। सो सबसे बड़ी हमारी क्या इश्यूज है इस टाइम, अनएम्प्लॉयमेंट है, राइट। बट उन यूथ के भी अगर हम में से मैक्सिमम लोग क्या चाहते हैं, मैक्सिमम जो प्रॉब्लम है, इवन मैं ये कहूँ 90% लोगों का इस टाइम करंट सिचुएशन क्या है, आज ज्यादातर जो लोग हैं उस टाइम कंफर्ट जोन के अंदर। इवन मैं भी ये भी कहूँ कि हम में से मैक्सिमम जो लोग हैं, जिनके इस टाइम वीडियोस ऑन नहीं है, वो उस टाइम शायद लेते लेते इस ट्रेनिंग को इस टाइम ले रहे होंगे, या फिर जिन्होंने कान में ईयरफोन लगा रखा हो, इधर से कूलर की भाड़ 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 की आवाज आ रही होगी, है ना। तो हम लोग कंफर्ट जोन में हैं। फिर दोस्त ट्रेनिंग ऐसे लगे जाती है, जैसा कि आप में से काफी लोग इस टाइम पे बहुत प्रॉपर वे से ट्रेनिंग को लगा रहे हैं। कंफर्ट जोन ना एक सबसे बड़ी, मैं एक तरीके से ही कहूँ ना, सबसे खराब चीज होती है कंफर्ट जोन। कहते हैं कि जो सोवत है वो खोवत है, और जो जागृत है वो पावत है। हम सब ने सोना नहीं है, हम सब ने जाग करके उस कंफर्ट जोन से हमने उससे बाहर आना है। और उस कंफर्ट जोन से बाहर आने के बाद में हमने अपने उसके ऊपर अपने काम करना है।
आज ज्यादातर जो लोग है, वी डोंट लाइक न्यू लर्निंग्स, हमें न्यू लर्निंग्स हमें नहीं पसंद। वी डोंट लाइक न्यू स्किल्स एंड हार्ड वर्क, हमें न्यू लर्निंग्स हार्ड वर्क एंड स्किल्स हमें नहीं पसंद है। टुडे वी ऑल आर ब्लेमर, हम ब्लेमर हम लोग बन जाते हैं कहीं ना कहीं, नेगेटिव हम लोग रह जाते हैं, और हम लोग डिपेंड रहते हैं दूसरे की ओर। इवन बिजनेस भी स्टार्टअप कर लिया, बट फिर भी हम लोग डिपेंड रहते हैं हमारे अपलाइन के ऊपर, कि अगर जे ग्रुप में आ गया ट्रेनिंग, आज 8 बजे से 8:30 बजे ट्रेनिंग है, उससे हमारा काम नहीं चलेगा। यानी कि मैं ये कहूँ कि हम में से मैक्सिमम लोगों ने ये चीज को ठान रखा है कि अपलाइन का फोन आ गया भाई, लाइक ग्रुप में आ गया कि 8:30 बजे ट्रेनिंग है, उससे काम नहीं चलेगा। जब तक हमारे अपलाइन का हमारे पास फोन नहीं आएगा ना कि भाई 8:30 बजे ट्रेनिंग लगा दियो, तब तक हम ट्रेनिंग को नहीं लगाएंगे। हम में से मैक्सिमम लोग इस टाइम पे क्या है, डिपेंड है हम लोग हमारे अपलाइन के ऊपर, क्योंकि हमें ये लगता है कि हम लोग काम खुद के लिए हम लोग थोड़ी कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं हमारे अपलाइन के लिए। सो दोस्त, काम खुद के लिए करो, बहुत आगे जाओगे। इस बिजनेस को खुद का बिजनेस मान के चलो। मैंने इस बिजनेस को डे वन से खुद का बिजनेस मैं इसको मान के चला था। 1 साल के अंदर मैनेजर, 19 साल की एज के अंदर, कॉलेज के सेकंड ईयर के अंदर मेरे यहाँ 81,000 रुपीज आफ्टर मैनेजर, मेरा फर्स्ट मंथ का मेरा पे आउट जो था वो था मेरा 81,000 रुपीज था, जो कि मैं कॉलेज के सेकंड ईयर के अंदर एडमिशन जिस टाइम पे लिया था, अगस्त के अंदर मैंने एडमिशन लिया था, और अगस्त के महीने के अंदर ही मेरा यहाँ पे मैनेजर मेरे यहाँ पे हो गया था। बिकॉज स्टार्टअप के डे वन से मैं अपलाइन के ऊपर डिपेंड ना होकर, हाँ मेरे को अपलाइन की पूरी गाइडेंस थी, पूरी एक एक पॉइंट टू पॉइंट जो चीजें अपलाइन से गाइडेंस थी, बट मैं डिपेंड नहीं था। ठीक है, नवजोत सर से बहुत सारी चीजें सीखी, उनके बेस पर आज यहाँ पे आज अपना ग्रोथ आज ले चुके हैं। हम सब ने क्या करना है, किसी और के ऊपर दोस्तों में डिपेंड रहने से अच्छा अच्छा बेटर क्या चीज है, सेल्फ डिपेंडेंट हमें बनना है। ट्रेनिंग्स लेनी है, इट मीन हमें खुद हमें ग्रो करना है। राइट, हम में से मैक्सिमम लोग हम लोग पे कैसे बन चुके, फिक्स्ड माइंडसेट के बेस पे, एंड हम लोग बन चुके पूरे लाइक पूरे पूरे प्रोडक्टिव हम लोग बन चुके। फिक्स्ड माइंडसेट कैसा, मेरा एस हो गया, नीचे 2 का एस करवा दूंगा, 14-15 हजार मेरा चेक आ जाएगा। कम ऑन दोस्त, किस दुनिया में बैठे हो यार। हम में से बहुत सारे ऐसे एस के ऐसे यहाँ पर बैठे हैं कि बस एक का एस करवा दूं, 6-7 हजार का मेरा चेक मेरा यहाँ पे आ जाए, बस मेरी फिर बल्ले बल्ले है। कम ऑन दोस्त, कहाँ फिक्स्ड माइंडसेट के अंदर आप बैठे हो, फॉरएवर है वो फिक्स्ड माइंडसेट के लिए तो यहाँ पे है ही नहीं। फॉरएवर दोस्तों उन उन टाइप के लोगों के लिए है जो ग्रोथ लेना चाहते हैं, जो ग्रोथ माइंडसेट के यहाँ पे लोग हैं। मेरी फर्स्ट मंथ का पे आउट 550 रुपये का था, और 1 साल के बाद मेरे यहाँ पे 81,000 रुपीज थी, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैं फिक्स माइंडसेट से हट करके मैं ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर आया था। वरिंदर सर अगर ये फिक्स माइंडसेट के साथ अगर ये रहते कि 8,000 मेरे यहाँ पे इनकम अगर ये आ रही है तो ठीक है, अगर उसे फिक्स माइंडसेट के साथ अगर ये रहते तो शायद आज पर मंथ की जो इतनी जो इनकम है, आज अर्न नहीं कर, यहाँ पे लाइक नहीं अर्न कर पा रहे होते। कहीं ना कहीं उस फिक्स माइंडसेट से हट करके एक ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर गए। हम सब ने क्या करना है, उस माइंडसेट को हमें हटाना है कि भाई एक एएस कर ले 6-7 हजार रुपया में आ जाए, इसके ऊपर हमें नहीं चलना है। लेट्स प्ले बिग यार, बहुत हो गया छोटे छोटे गेम है, बहुत हो गया 2cc ब्रैकेट के अंदर करवाने, चलो यार कुछ बड़ा खेलते हैं, चलो यार फटाफट से सुपरवाइजर करते हैं, फटाफट से अपना एम करते हैं, फटाफट से हमारा मैनेजर लेवल करते हैं, फटाफट से किसी भी 2 कंसेक्यूटिव मंथ के अंदर 120cc का बिजनेस करते हैं। राइट, चलते दोस्तों आगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। सर्टेनिटी एंड इट मींस की बिलीफ। हमें दोस्तों फॉरएवर तो मैं स्टार्टअप कर लिया, बट कहीं ना कहीं हम में से जो बहुत ऐसे लोग हैं जो इस टाइम पे कहीं ना कहीं बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, सर्टेनिटी नहीं है, बिलीफ नहीं है। चलो बिजनेस तो स्टार्टअप कर लिया, क्यों कर लिया, क्योंकि मेरा दोस्त राहुल है उसने इस बिजनेस को स्टार्टअप कर लिया, मेरा दोस्त सुमित है, मेरा दोस्त गोपाल है उसने इस बिजनेस को स्टार्टअप कर लिया, वो अच्छा ही कर रहा होगा, चलो वो उसने कह दिया भाई स्टार्ट कर लेता, मैं स्टार्ट कर लिया। नो, दिस इज आवर बिजनेस। और बिजनेस के अंदर ना क्लैरिटी एंड सर्टेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है बिलीफ बनाओ यार फॉरएवर के ऊपर, किन की चीजों के ऊपर आपको बिलीफ आपको होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों आगे चलते हैं, यू नीड टू हैव अ you need to have a 100% belief in किन किन चीजों के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल योर सेल्फ, खुद के ऊपर आपको एक विश्वास होना चाहिए, ना कि किसी और के ऊपर, किसी और के भरोसे के ऊपर या तीसरे बंदे के ऊपर बैठ करके हमें नहीं चलना है। गाड़ी की जो आपकी स्टेयरिंग है ना, वो स्टेयरिंग आपके पास होनी चाहिए, आप उसको चला रहे होने चाहिए, आप में विश्वास होना चाहिए खुद के ऊपर, क्या मैं ये काम कर सकता हूँ क्या। मनदीप कंबोज सर है, एमके ग्रुप है, मनदीप कंबोज सर है, मनदीप सर है, अगर 1.25 लाख की जॉब छोड़ के फॉरएवर कर सकते हैं ना, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये हमारे माइंड में होने चाहिए। वरिंदर सर है, 8,000 रुपये की जॉब को छोड़ के यहाँ पे आए थे, आज कितना earn कर रहे हैं। अगर ये बिलीफ हो गया ना, इफ ही कैन देन व्हाई आई कांट। अगर इस बेस पे दोस्तों हमने अगर काम अगर खींच लिया खुद के ऊपर, अगर ये विश्वास अगर हो गया ना कि यस मैंने ही करना है और मैं तो करके ही रहूंगा, तो दोस्तों डेफिनेटली आप यहाँ पे ग्रोथ आप यहाँ पे ले सकते हो। सेकंड चीज, यू नीड टू हैव बिलीफ इन फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स।
मोस्ट अमेजिंग बिजनेस, बहुत ही अमेजिंग से प्लेटफॉर्म दोस्तों। मैं इंडोनेशिया गया था। इंडोनेशिया के अंदर मेरा इंटरनेशनल ट्रिप था इंडोनेशिया का। और इंडोनेशिया जाने से पहले दोस्तों कहीं ना कहीं माइंडसेट में यही चीज थी कि यार कितने कंट्रीज में चल रही थी, बट कहीं ना कहीं मैं जब वहां पे गया ना, एक तो चीज हम लोग सुनते हैं कि चलो भाई फॉर एवर चल रही है 160 कंट्रीज के, बट जैसे ही मैं वहां पे गया, इंडोनेशिया गया, और जैसे ही मैं अलग अलग कंट्रीज के लोगों से मैं मिला, मैं साउथ अफ्रीका के लोगों से मिला, यूके के, इटली, ब्राजील, यूएसए, हर एक के कंट्री के लोगों से मैं जब मिला, तब इतना ज्यादा मेरा एक मेरा बिलीफ बन गया कि मेरा फॉर एवर के अंदर पहले तो 100% मेरा बिलीफ था ही, बट अब क्या हो गया है, 100 से ऊपर चला गया। राइट, फॉर एवर दोस्तों बहुत अमेजिंग प्लेटफॉर्म। मैं शायद ये कहूँ कि आज गोपाल चौधरी इस बिजनेस पर के अंदर नहीं होता ना, आज 22 साल के अंदर कॉलेज करके वेट कर रहा था, बैंक रेलवे एसएससी की आज तैयारी कर रहा था, वेट कर रहा था भाई मोदी जी हो गया, गहलोत सरकार जो होगी कब मेरे लिए रोजगार निकलवा रही है। और राजस्थान के अंदर तो जैसे एक प्रथा ही चलती आ रही दोस्तों, जैसे कि आपको ज्यादातर को पता होगा। ठीक है, और दूसरा पेपर आउट होने वाला, बहुत पंगा चल रहा है लास्ट की बीती 4 साल के अंदर, करीबन करीबन 20 गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम के जो पेपर है वो आउट हो चुके हैं। दूसरा, बेरोजगारी के अंदर, अगर आप राजस्थान से हो, अगर आप हरियाणा से हो तो पता ही है कि हरियाणा इस टाइम नंबर 1 पे, राजस्थान इस टाइम पे 2 नंबर पे है। राइट, तो कहीं ना कहीं फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत से तरीके से हम लोग ग्रोथ कर लिया है। और फॉरएवर के अंदर भी एक ऐसा ग्रुप दोस्तों, टीम 564 एक ऐसा ग्रुप है जिस ग्रुप ने ना सिर्फ मेरी, बट मेरे जैसे न जाने हजारों यूथ है जिन्होंने हमारी इस एज के अंदर जीरो से स्टार्टअप करके न जाने कहाँ कहाँ आज पहुंच चुके हैं, एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छी प्रॉपर्टी, फैमिली को एक अच्छी लाइफ आज यहाँ पे दे चुके हैं। अगला दोस्तों में ट्रस्ट होना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग ऊपर ट्रस्ट हमें होना चाहिए। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों बात कीजिए, मेरा सबसे फेवरेट जो टॉपिक है ना, मेरा नेटवर्क मार्केटिंग का। अगर ये किसी को अगर ये लगे ना कि यार सर कौन कौन से गवर्नमेंट लॉज है, कौन कौन सपोर्ट कर रहा है, पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या था, फ्यूचर था, इसके रिगार्डिंग मेरी एक ट्रेनिंग है जो आपको यूट्यूब के ऊपर आपको मिल जाएगी। मैं बता दोस्तों, मेरे को बहुत मजा आता है जब मैं इस टॉपिक के ऊपर, जब मुझे ट्रेनिंग जब मिलती है ना नेटवर्क मार्केटिंग ऊपर, मैं बहुत इंजॉयमेंट के साथ ये बिजनेस करता हूँ। मेरा इस इंडस्ट्री के ऊपर इतना बिलीव इस टाइम बन चुका है दोस्तों कि कोई भी आ जाए, करना है मीन्स करना है। हमें क्या होता है दोस्तों, बिजनेस तो स्टार्टअप करते 2 चीजें हमने कर लिया, कहते हैं कि 1% डाउट एंड यू आउट। हमारा 1% हमें अगर डाउट अगर हो गया तो दोस्तों आउट हो जाओगे। क्रिकेट के अंदर बैटिंग करते हुए अगर छोटा सा एज अगर जो लग गया ना, आउट हो जाता है। वही चीज यहाँ पर है, छोटा सा एज 1% पे अगर जो बैट ऐसा अगर लग गए विकेट कीपर ने अगर जो कैच कर लिया ना, आउट हो जाता है बंदा। और वही चीज यहाँ पर है, 1% डाउट एंड यू आउट। नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों, ग्रेट न्यूज क्या है, 2021 के अंदर दिसंबर महीने की 28 और 29 तारीख को हमारे देश की मोदी सरकार ने इस इंडस्ट्री को लेकर कानून बनाया था, कानून जो इसके पहले नहीं था। और बहुत लोगों को अगर ये अगर जी लग रहा है ना कि सर काम चलता है नहीं चलता है, कैसे क्या कुछ होगा, तो दोस्तों गवर्नमेंट अगर जो कानून बना रही है ना इस इंडस्ट्री को लेकर, कुछ बात होगी तभी तो बना रही होगी ना। सारे प्रूफ्स है इस इंडस्ट्री को लेकर। और इस इंडस्ट्री के अंदर भी फॉरएवर जो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है कि फॉरएवर जो किसी भी टाइप की पिरामिड स्कीम या फिर पिरामिड स्कीम होगी या फिर जो मनी सर्कुलेशन है उसका पार्ट नहीं है। तो हमें दोस्तों पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर, बहुत सारे गवर्नमेंट लाइक नीति आयोग के अध्यक्ष मिस्टर अमिताभ कांत हो गए, बहुत सारे लाइक मिनिस्टर्स जिसके अंदर आपके अनुराग ठाकुर साहब हो गए, जिसके अंदर आपके जेपी नड्डा जो हो गए, लाइक सॉरी जेपी नड्डा नहीं, लाइक आपके प्रकाश जावड़ेकर हो गए, है ना। ऐसे काफी सारे जो जो मिनिस्टर्स है, जो एनडीए गवर्नमेंट के अंदर करंटली मिनिस्टर है, वो लोग भी ओपनली इस इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। इवन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, लाइक विश्वास जो होता है तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। राइट, तो हमें पूरा में ट्रस्ट हमें होना चाहिए। अब दोस्तों हमारा काम क्या होगा, डुप्लीकेशन। हमें डुप्लीकेट करना, हमें यहाँ पे डुप्लीकेट करना है। कहते हैं यू बिल्ड पीपल एंड पीपल विल बिल्ड योर बिजनेस। आपने यहाँ पे दोस्तों बिल्डअप करना है, हमारे हमारे पीपल को अपने बिल्डअप करना है। लाइक आपके साथ जो पर्सन जो आ रहा है ना, जो आपके साथ में ट्रस्ट करके आपके साथ में आ रहा है ना, आपने उसको बिल्ड करना है, आपने उसको ट्रेनिंग देनी है, आपने उसको डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट दोस्तों किस चीज का, पहला ट्रेनिंग का, दूसरा टेक्निक्स का, और तीसरा सिस्टम का पूरा पूरा अपना डुप्लीकेट आपने करना है। लोग गलती क्या करते हैं, लोग गलती ये करते हैं कि पर्सन को तो बिल्ड किया नहीं, फोकस करते हैं सिर्फ और सिर्फ सीसीज का बिजनेस। दोस्तों फॉरएवर जो है वो सीसीज का बिजनेस नहीं है। फॉरएवर है तो बंदे जोड़ने का बिजनेस नहीं है। फॉरएवर दोस्तों बंदे बनने का बिजनेस है।
फॉरएवर दोस्तों बंदे बनाने का बिजनेस है, लोग बिल्डअप करने का हमारा बिजनेस है। क्रिएट फोटोकॉपीज, फोटोकॉपी हमें यहाँ पे करनी है हमारी टीम की। यूज 5x3 फॉर्मूला। 5x3 फॉर्मूला क्या है? अब ये दोस्तों ये चीज है कि अगर हमारे साथ यहाँ पे ऐसे लोग यहाँ पे अगर जो बैठे हैं जिनका असिस्टेंट सुपरवाइजर तो जिनका हो चुका है ना, और जिन्होंने अपने नीचे काफी ऐसे लोग जो होंगे जिन्होंने अपने नीचे 5 एक्टिव लेग्स लगा रखी है। असिस्टेंट सुपरवाइजर्स के लिए ये चीज है, 5 एक्टिव लेग लगा रखी है, तो दोस्तों वेल एंड गुड है। काफी ऐसे भी होंगे जिनमें किसी की 4 है, किसी की 2 है, किसी की 1 है, किसी की 1 भी नहीं है। हमें करना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल 5 एक्टिव लेग, हमारे 5 मैन पिलर हमें लगाने हैं, और वो 5 बंदे, 5 ऐसी लेग हमारे होनी चाहिए ना कि अगर पहला तो ये कहूँ कि वो आपकी फोन के बिना वो ट्रेनिंग लगा दे। पहला तो मैं ये कहूंगा जो आपकी पूरी पूरी एक कॉपी हो वो आपकी। ठीक है, 5x3 मीन्स क्या हुआ? 5 आपकी लगे, उसके नीचे भी उनकी 3 जनरेशन तक आपने पूरा पूरा जो काम आपने पूरा डुप्लीकेट करना है। इट मीन्स कि दोस्तों मैं ये कहूँ कि आपका 5x3 मीन्स क्या हुआ? कम से कम 125 जो लोग जो होंगे ना, 5 के नीचे 5, उनके भी 5। ठीक है, इनको आपने हैंड होल्ड सपोर्ट करके आपने इसको सपोर्ट करना है। करना कैसे है आगे मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों, एमसीडी रूल के बारे में, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। ठीक है, डुप्लीकेट दोस्तों बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत तगड़ा। मैं कहूँ कि ना नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी पावर है, फॉरवर्ड की सबसे बड़ी पावर है, पावर दोस्तों डुप्लीकेशन है। मान लिया आप यहाँ पर हो, आपने गाइड करना आपके नीचे वाले को, साथ में आपने गाइड करना है उसके नीचे वाले को। इस तरीके से आपने अपना जो टीम है उसको अपने पूरा पूरा अपने गाइड करना। बी ए लीडर नॉट अ बॉस। हमने अब दोस्तों लीडर बनना है। लीडर कौन होता है? एक सेनापति कौन होता है? सेनापति दोस्तों वो होता है जो अपनी सेना का लीड करता है, जो सबसे आगे रहता है। हमने अब क्या बनना? हमें हमने कभी भी एज लीडर हमें कभी भी खुद को अपने पीछे नहीं करना है। राइट, फर्स्ट डू एंड देन टेल एंड देन टोल्ड देम टू डू द सेम। देन अपनी टीम को भी बताइए कि आपने अगर आपने ये काम किया है जिसके बेस पे आपको अभी रिजल्ट मिला है, और आप भी सेम इट इज आप भी काम कीजिए। बट फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों आपने खुद ने ये जो काम है ये आपने करना पड़ेगा। राइट, आगे चलते हैं दोस्तों। कोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कोचिंग। हमने यहाँ पे दोस्तों कोच बनना है, टीचर नहीं बनना है। लोग यहाँ पे टीचर यहाँ पे बन जाते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड है वो क्या? कोचिंग। हमने हमारी जो टीम है उसको ना कोच करना है, टीचर नहीं बनना है। टीचर जो होता है वो खुद तक लेके आता है, बट जो कोच जो होता है ना, कोच वो खुद से आगे निकालने का काम करता है, उसको बोलते हैं कोच बोलते हैं। राइट, एग्जाम्पल के बेस पे क्या लगता है जो विराट कोहली के जो कोच जो होंगे उनके रन विराट कोहली से ज्यादा है? क्या सचिन तेंदुलकर साहब के जो कोच जो थे उनके रन सचिन से ज्यादा थे? बट वो पोटेंशियल जानते थे कि सचिन तेंदुलकर साहब है, उनकी पोटेंशियल क्या है। क्या क्रिस गेल के जो कोच जो थे वो क्रिस गेल से लंबे छक्के मारते हैं? नहीं ना। बट वो वही चीज को जानते हैं कि अगर बैट ऐसे पकड़ा तो और लंबा छक्का जाएगा, अगर ऐसे मारा तो धीरे जाएगा। ही इज अ कोच। तो हमने हमें क्या बनना है? हमने यहाँ पे हमारा कोच बनना है। हमने हमारी टीम का हमें कोच बनना है, और हमें हमारी टीम को अपने कोच करना है। कोच करवाना भी है, करना तो खुद से है। दूसरा, कोचिंग आपने करवानी भी है। पहला आपने दोस्तों करवानी है अपने अपलाइन के साथ में। आपकी जो पूरी जो टीम है उससे आपकी अपलाइन से उसकी कनेक्टिविटी या फिर उससे कोचिंग जो है वो होनी चाहिए। सेकंड चीज, पर्सनल गाइडेंस, 1-to-1 गाइडेंस यार दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। रोल आप बन जाता है। 1-to-1 गाइडेंस जो है आपके यहाँ होनी बहुत जरूरी है। 1-to-1 आपका न्यू पर्सन आपके साथ में आ रहा है, वो आपके लिए एक ब्लैंक पेज है, उसको नहीं पता भाई क्या बिजनेस है, क्या टू सी क्या फॉरएवर क्या टीम है, उसको कुछ भी नहीं पता। वो आपको देख रहा है, वो एक खाली पेज है वो। अब उस खाली पेज में आप जैसा आप लिखोगे ना वैसे ही उसके माइंड में सेट होगा। आपने लिख दिया भाई फॉरएवर है 1968 के अंदर स्टार्ट हुई थी, उसके माइंड में ये जाएगा। आपने कह दिया 1978 में स्टार्टअप हुआ था, तो उसके माइंड में सेम चीज आएगी। यू आर अ कोच, जो सिखाओगे वो सीखेगा। आपने पर्सनल 1-to-1 जो गाइडेंस है वो आपने उसको देनी है। और तीसरा क्या जी दोस्तों? सर्कुलर गाइडेंस, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। अब पर्सनल तो हम लोग गाइड हम लोग कर रहे हैं 1-to-1। अब वो कहते हैं कि अगर एक हम ही अपने अपने पर्सन को गाइड अगर जो करते रहे तो कहीं ना कहीं वो बोर हो जाएगा। हमने उसके दोस्तों ने उसके हमने करवाने सर्कुलर गाइडेंस। इट मीन्स क्या दोस्त? ध्यान से इस चीज को ध्यान से समझना। सर्कुलर गाइडेंस अब ये क्या होती है? हम लोग
जिस भी हम लोग एरिया के अंदर है, हमारा ऑफिस भी होगा, और ऑफिस के अंदर हमारे और भी टीम हमारे वहाँ पे वर्क कर रही होगी, हमारे अप्लायंस की टीम वहाँ पे ना काम कर रही होगी। काफी ऐसे असिस्टेंट सुपरवाइजर्स है जो वहाँ पर मतलब वहाँ पे ना काम वगैरह वहाँ पे कर भी रहे होंगे। आपने करना क्या दोस्तों, सबसे बड़ा काम आपका ये रहेगा। आपका मान लो न्यू पर्सन अगर जो वहाँ पे आ रहे हैं, अगर ऑफलाइन में अगर जा रहे हैं, जैसे कि आप सबको पता है, पहले दिन आपने उसके वाइफ और ट्रेनिंग आपने उसको देनी है, आप उसको दे दिया। अब सेकंड डे आपने उसको बताना है यूज द पहले वाला, या फिर ट्रेनिंग या प्रोडक्ट्स के बारे में आपने उसको समझाना है। अब रोज रोज अगर आप ही उसको अगर गाइड अगर अगर आप ये कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो बंदा आपको बोर हो जाएगा। बेटर देन आप ये चीज कर सकते हो, आपका ऑफिस है जहाँ पे आप लोग काम करते हो, तो वहां पे आपने करना क्या है, आपके अप्लायंस की वहाँ पे टीम वगैरह होगी, आपकी ब्रदर लैग भी वहाँ पे आपकी होगी। आपने करना क्या है, आपके मान लो ब्रदर लैग, आपके मान लो कोई एस है, उससे आप ये चीज कह सकते हो कि आप ये काम कीजिए, आपके पर्सन को मैं गाइड करता हूँ और मेरे पर्सन को आप गाइड कर दीजिए। एग्जाम्पल के बेस पे उस पर्सन की वाइफ की ट्रेनिंग आपने कर ली, और आपके जो पर्सन जो होगा उसकी जो प्रोडक्ट जो ट्रेनिंग है वो उसने कर ली। इट मीन्स क्या हुआ, आपको जो पर्सन जो होगा उसको दो बंदों की नॉलेज उसको पास पहुंच जाएगी, और वो बोर भी नहीं होगा। राइट, खुद तक सीमित नहीं रखना है, अपलाइन से कनेक्टिविटी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा बताऊं, हाँ जी, दोबारा का मीनिंग यही हुआ कि अगर हम लोग किसी ऑफिस की तरफ अगर हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो हमारे ऑफिस में हमारे अपलाइन की भी टीम हमारी होगी वहाँ पे। राइट, एंड कहीं ना कहीं हमने हमारे अपलाइन की जो टीम या हमारे जो अपलाइन उनसे हमें उनसे सपोर्ट लेनी है। हमें करना क्या है, मान लिया आपको कोई पसंद है, उसकी 7 डेज तक की ट्रेनिंग आप कर रहे हो, और पहले दिन आपने उसकी ट्रेनिंग कर ली वाइफ फॉरवर्ड की। अब कल आपने उसकी ट्रेनिंग करनी है प्रोडक्ट्स की, आपने उसकी ट्रेनिंग करनी है। अब आपके ब्रदर लैग भी है, उसका भी एक पर्सन होगा। अब उसका फर्स्ट डे होगा, आपको मान लो सेकंड डे एग्जाम्पल के बेस पे उसकी ट्रेनिंग करनी होगी आपने वाइफ फॉरवर्ड की। तो आप ये चीज कर सकते हो ब्रदर, आपने उसको ये बोल दिया कि आप मेरी पर्सन की प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग कर दो, मैं आपकी पर्सन की वाइफ फॉरवर्ड की ट्रेनिंग कर देता हूँ। इससे क्या होगा, आपका जो पर्सन जो होगा वो बोर भी नहीं होगा, और उसके पास में प्रॉपर दो बंदों की जो नॉलेज होगी वो उसके पास में पहुंच जाएगी। आगे चलते दोस्तों, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल लीडरशिप के ऊपर एंड टीम बिल्डिंग के ऊपर। फॉर में दोस्तों सिंपल सी चीज यहाँ पे काम करती है, कहते हैं यू बिल्ड पीपल एंड पीपल विल बिल्ड योर बिजनेस। और यहाँ पर मैं सबसे फेवरेट रूल, भागवत गीता का ये रूल है, फॉलो द एमसीडी रूल ऑफ फॉलो द एमसीडी रूल फॉर मेंटोरशिप। मेंटोरशिप के लिए एमसीडी रूल, इसको हमें फॉलो करना है मेंटोरशिप के लिए। यानी कि अगर जी हमारे साथ कोई पर्सन अगर जी आ रहा है ना, अगर जी हमने उसको बिल्ड करना है, तो हम लोग इस एमसीडी रूल को हम इसको वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, एमसीडी रूल को। अब एमसीडी रूल होता क्या है, एम मतलब कि मैनेजिंग, सी मतलब कोचिंग, डी मतलब डेलीगेशन। सिंपल सी बात दोस्तों, हम लोग गलती हम लोग क्या करते हैं, हमारे साथ कोई पर्सन आया, उसका एज तो उसका हो गया, फिर हमने उसको छोड़ दिया, हमने उसको बिल्ड नहीं किया। टीम बिल्डिंग के लिए, पर्सनल बिल्डिंग के लिए एमसीडी जो आपका रूल है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपके लिए मैटर कर जाता है। एम मतलब एम मीन्स मैनेजिंग। अब यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्त, ध्यान से इसको आप समझना, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इसको ध्यान से, थोड़ा सा आपके लिए ना डिफिकल्ट सा आपके लिए रहेगा, पर समझना इस चीज को। एम मतलब मैनेजिंग। मैनेजिंग का मीनिंग क्या हुआ, आपका पर्सन मान लो यहाँ पे आपके पास आ रहा है, ऑफलाइन आप उसके पास आप वहाँ बैठे हो, जूम के ऊपर आप वहाँ पर आप उसके साथ में आप वहाँ पर बैठे हो। अब आपने पहला ही दिन आप उसको समझा रहे हो, आप उसको बता रहे हो ताकि उसके माइंड में जाए। पहली बार आप उसको बता रहे हो, इसको बोलते हैं मैनेजिंग बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लोज हैंड। दूसरा हो गया कोचिंग। कोचिंग का मीनिंग क्या हुआ, पहले आपने उसको बताया क्योंकि उसके माइंड में जाए। दूसरी बार क्या हो रहा है कि आप उसको बता रहे हो ताकि वो सीख सके। इट मीन्स कि आप उसको बिल्ड कर रहे हो। एंड सेकंड चीज क्या हो गया, वो आपको वापस बता रहा है। क्या समझ रहे हो इस चीज को, कोचिंग के अंदर क्या हो गया, आप उसको बता रहे हो मार्केटिंग प्लान, जैसे बेसिक मार्केटिंग प्लान आपने उसको ऐसे समझा दिया, 2 से ये होती है, 25 से ये होती है। आपने उसको बताया, आपने उसको क्लोज किया, वापस वो आपको बता रहा है, आपने उसमें कुछ करेक्शन कर दिया। तीसरे इसमें अपने क्या हुआ, डेलीगेशन। अब डेलीगेशन का मीनिंग क्या हुआ कि अब थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं, चलो इसको थोड़ा सा इसको अपने रिव्यू लेते हैं। मैनेजिंग का मीनिंग दोस्तों ये होता है कि आपका जो पर्सन जो है उसको आप सिखा रहे हो, नॉर्मली आप उसको बता रहे हो। कोचिंग का मीनिंग ये हुआ कि आप उसको बता रहे हो, आप उसको सिखा रहे हो, सॉरी आप उसको सिखा रहे हो और वो आपको सिखा रहा है। ठीक है, तीसरा क्या होगा, डेलीगेशन। अब इसमें डेलीगेशन के टाइम पे क्या होगा, आपका जो पर्सन जो होगा ना, वो तीसरे बंदे को समझा रहा है, और आप उस बंदे के जो करेक्शन है
उसकी आप लोग कर रहे हो। इसमें क्या होगा, करेक्शन आपने मान लो कर लिया कि भाई इस जगह के ऊपर थोड़ा सा ये वर्ड यूज कर लो, थोड़ा बेटर रहेगा। ओके, सॉरी टू से मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी थोड़ी हिंदी थोड़ी सी फास्ट है। ओके, मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ। ओके फाइन जी। तो डेलीगेशन का मीनिंग क्या हो गया कि अब वो जो थर्ड आपको जो पर्सन जो होगा वो सामने वाले पर्सन को बता रहा है, डेलीगेशन। ठीक है, अब इसमें वापस से अपना चलते थोड़े पीपीटी के ऊपर अपने इसको समझते हैं। मैनेजिंग का मीनिंग क्या हुआ, हैंड होल्ड सपोर्ट या फिर क्लोज सुपरविजन, यानी कि डायरेक्टली आप उसको बता रहे हो। ठीक है, कोचिंग का मीनिंग क्या हुआ, बाय इन्वॉल्विंग, आप यहाँ पर अपने आप को उसको आप उसको इन्वॉल्व कर रहे हो, भाई मैं तेरे को बता रहा हूँ तू मेरे को बता। इसको बोलते हैं कोचिंग बोलते हैं। तीसरा क्या हुआ, डेलीगेशन, इट मीन्स क्या हुआ, रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि आप उसके ऊपर जिम्मेदारी दे रहे हो, भाई अब तेरी जिम्मेदारी है कि तू थर्ड पर्सन को तू समझा, आप उसकी एबिलिटी चेक कर रहे हो, आप उसको अकाउंटेबिलिटी आप उसको सिखा रहे हो, इसको बोलते हैं डेलीगेशन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आपको आया होगा, एमसीडी रूल जो टीम को बिल्ड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों। ओके दोस्तों आगे चलें, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं फिर। ओके दोस्तों लेट्स गो। ओके, मीटिंग दैट गेट रिजल्ट, मीटिंग्स ऐसी करो जो रिजल्ट आपको दे। इसके लिए पहला आपका काम करेगा एज असिस्टेंट सुपरवाइजर या एज अ सुपरवाइजर, हम सबने करना क्या है, पहला क्या होगा हमारा, डिफाइन पर्पस, यानी कि हम लोग जो मीटिंग हम लोग करने जा रहे हैं ना, हमारा पर्पस क्या रहता है। दूसरा, हमेशा खुद को प्रिपेयर करके जाओ। मैं दोस्तों हमेशा एक ही चीज कहूंगा कि ट्रेनिंग सिर्फ ट्रेनिंग करने के लिए मत करो, ट्रेनिंग इसलिए करो ताकि आप सामने वाले जो बंदे को आपको कुछ नई नॉलेज आपको दे सको। प्रिपेयर क्वेश्चन टू आस्क, सामने वाले आप जिस भी पर्सन से मिलने के लिए जा रहे हो, भले आप उसकी प्रेजेंटेशन की ट्रेनिंग हो, भले वाई फॉर ट्रेनिंग हो, उसके लिए कुछ क्वेश्चन है उसके लिए प्रिपेयर आप करके जाओ जो नॉर्मली जो होते हैं। तीसरा क्या है, एंश्योर मैक्सिमम आरओआई, यानी मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको पता होना चाहिए। अगली क्या चीज है, मीटिंग शुड हैव फ्यू बट ऑल राइट, मीटिंग आपकी भले छोटी सी भी क्यों ना हो, भले ही आपकी 20 मिनट की भी क्यों ना हो, बट पॉइंट टू पॉइंट। ऐसी नहीं कि चार बात यहां से करो चार बात यहां से करो, चलो भाई 1 घंटा लगा दिया हो गई मेरी ट्रेनिंग 1 घंटे, नहीं। हमें जैसा कि हमें पता है कि फॉरएवर जो है वो क्वालिटी में डील करती है, नॉट इन क्वालिटी। हमें क्या करना है, 1 घंटे ट्रेनिंग करने से कोई मतलब नहीं, अगर जो कर रहे हो ना, प्लान कर रहे हो, 45 मिनट का प्लान है ना। काफी लोग गलती क्या करते हैं, 2 घंटे तक लेके बैठ जाते हैं, बंदे को सिखा रहे बता रहे कोई नॉलेज और कोई बात नहीं होती। बट काफी लोग क्या करते हैं, 45 मिनट का परफेक्ट एक प्लान शो करते हैं और परफेक्ट पॉइंट टू पॉइंट वहां बात करते हैं। इट मीन्स क्या हुआ कि मीटिंग छोटी सी हो रही है बट राइट हो रही है। एक्चुअल में प्रेजेंटेशन के लिए आपको प्लान करने आपको टाइम लगता है, मिनिमम टू मिनिमम 40 to 45 मिनट आपको टाइम लगता है। अगला क्या चीज है, स्टार्ट ऑन टाइम एंड एंड ऑन टाइम। गलती क्या करते हैं, टाइम तो दे दिया भाई 12 बजे आप पहुंचना, अपने पहुंच रहे 1 बजे, अगले बंदे 50 बंदे अपने वहां पे बुला लिए। तो टाइम पे जाना, टाइम पे आना है, एंड कम वेल प्रिपेयर्ड, खुद को पूरा प्रिपेयर करना चाहना है। भारतीय आर्मी युद्ध लड़ने के लिए जा रही है, खुद को प्रिपेयर तो किया नहीं है, क्या होगा। या फिर आप युद्ध में आप लोग जा रहे हो, खुद को प्रिपेयर तो कुछ किया नहीं है, सीधा ना युद्धाभ्यास किया, ना प्रैक्टिस की है, ना अपने पास कोई बंदूक कुछ रखी, ना गोली रखी, ना तोप रखी, क्या होगा। पता ही है फिर क्या होगा। वही चीज दोस्तों यहाँ पर है, खुद को खुद को प्रिपेयर करके जाओ। जैसे कि एक जवान युद्ध में जाने से पहले युद्धाभ्यास करता है, आप भी प्लान करने से पहले प्लान की प्रैक्टिस करनी है। सेकंड क्या चीज है, युद्धाभ्यास तो करता है, बस साथ ही साथ एक जवान अपने साथ में वेपन्स भी लेके जाता है। तो सैम इट इज, हमने हमारे वेपन्स जो है, जो हमारे क्या होगा, लैपटॉप हो गया, हमारे टूल्स जो हो गए वो हमारे पास होना चाहिए। कई लोग तो कई शोर में ऐसे भी होते हैं, प्लान सामने वाले को दे रहे पेन, भाई तेरा पेन देते, मतलब जिसका प्लान करे उससे ही सामने वाले से पेन ले रहे हैं। ये तो वो बात हो गई, भाई युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं, बंदूक पे सामने सामने वाले, भाई तू बंदूक दे दे, मैं तेरे मारता, ये तो वो बात हो गई। तो दोस्तों कम वेल प्रिपेयर्ड, स्टे ऑन ट्रैक, ट्रैक पे रहना, भटकना नहीं है। ओके दोस्त चलते आगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर जिम्मेदारी के ऊपर दोस्तों, सिंपल सी बात, बहुत बड़ी चीज है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी दोस्त, हमने लेनी है हमारी टीम की जिम्मेदारी, हमारी फैमिली की जिम्मेदारी, लर्निंग्स की, बिजनेस ग्रुप्स की, योर बिजनेस एंड ट्रेनिंग्स, इन सब की हमें एक जिम्मेदारी लेनी है। और जिम्मेदार बंदा ही आबाद होता है। हमें
हमारी पूरी पूरी टीम का हमें पता होना चाहिए हमारी टीम कितनी वर्क कर रही है, कितने एक्टिव पर्सन है हमारे साथ में कितने असिस्टेंट सुपरवाइजर्स है, हमारे साथ में कितने नोबस कस्टमर्स टाइम वर्क करे, हमारा हमें जो हमारी जो पूरी पूरी जो टीम है उसका पूरा पता होना चाहिए। सेकंड क्या, हमारी फैमिली के ऊपर, हमारी फैमिली की जिम्मेदारी हमारे पास होनी चाहिए। तीसरा, न्यू लर्निंग्स, नई नई जो लर्निंग्स है उसकी हमें पूरा पता होना चाहिए। हमें लोगों को ना प्रॉपर, दो टाइप के लोग होते हैं। पहले होते हैं पहले होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग का पार्ट बनते हैं। दूसरे जो ट्रेनिंग के अलावा भी अलग चीजें लेते हैं। तीसरे होते हैं जिनको किसी से मतलब नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली बाहर ही होते हैं। अगर हम सिर्फ ट्रेनिंग्स ले रहे हैं तो गुड है। अगर ट्रेनिंग के बेस पे ट्रेनिंग तो हम लोग ले ही रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग बुक्स रीड कर रहे हैं, हम लोग अलग अलग सोर्सेज, हम लोग सेल्फ स्टडी हम लोग कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि उससे बेटर और कुछ भी चीज नहीं है। ठीक है, आगे चलते दोस्तों, अगला अपना क्या चीज है, बिजनेस ग्रुप्स की ट्रेनिंग। बिजनेस ग्रुप की हमारी जिम्मेदारी, हमारा कोई ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप होगा, है ना। अब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कुछ 3-4 टाइप के लोग हमारे साथ वहां पर होंगे। पहले कौन से होते हैं, जो होते हैं यस सर वाले। हाँ जी, रेडी फॉर ट्रेनिंग, यस सर यस सर यस सर। दूसरे होते हैं जिनका ग्रुप से कोई मतलब नहीं होता, बस मैसेज आ रहे बस देखे जा रहे, ठीक है। तीसरे होते हैं कोई सुरमा, जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप को म्यूट करके आर्काइव में उसको डाल रखा होता है, ठीक है। चौथे कौन से होते हैं, चौथे होता है जो प्योर लीडर, ग्रुप में तो ऐड है बट एज ए लीडर वहां पे ऐड, नॉट एज ए पार्टिसिपेंट्स। राइट, कुछ नॉलेज वाली चीजें वहां पे शेयर करते हैं, कुछ मोटिवेशनल चीजें वहां पे शेयर करते हैं, कुछ लाइफस्टाइल वाली चीजें शेयर करते हैं, कुछ यहाँ बाकी 2-4 पॉजिटिव चीजें इंडस्ट्री को लेकर, कंपनी को लेकर, ग्रुप को लेकर आप शेयर करते हैं, कुछ वो लोग होते हैं। अच्छा, आप लोग कौन से उसमें से, पहले वाले या दूसरे वाले, तीसरे वाले, चौथे वाले? और तीसरे वाले तो बनना ही मत, चौ सेकंड वाला भी मत बनना। अगर पहले वाले हो तो आधे ठीक हो, अगर चौथे वाले जो हो ना, फिर वेल एंड गुड है, फिर आप राइट ट्रैक पे हो, फिर आप लीडर हो। लीडर वही होता है जो आगे बढ़ता है, तो चौथे पे हमने रहना है। ठीक है, आगे चलते दोस्त। या और बिजनेस, हमें हमारे बिजनेस के हमें पूरा पता होना चाहिए। अगली हमारे ट्रेनिंग्स, लाइक हमारी जो कितनी टीम इस टाइम ट्रेनिंग ले रही है नहीं ले रही है, जो नहीं ले रही है उसके ऊपर प्रॉपर ट्रेनिंग पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है। जो न्यू पर्सन हमारे साथ इस टाइम पे आ रहा है ना, क्या उस न्यू पर्सन के पास में प्रॉपर शेड्यूल वाइज पहले दिन वाइफ फॉर एयर फिर प्रोडक्ट्स की ऐसे ट्रेनिंग उसके पास पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, इस चीज की दोस्तों प्रॉपर जो जिम्मेदारी है वो आपके पास में होनी चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों, सर्टेन लाइक कनेक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कनेक्टिविटी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। थोड़ा सा हम लेट हो रहे हैं, थोड़ा सा मैं अभी फास्ट में अभी कवर अप करूंगा दोस्तों। ओके, कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। वायर है दोस्तों, खंबे से वायर लटका हुआ है, पीछे भले 100 घर का ना कनेक्शन जुड़ा हुआ हो, अगर हल्की सी वायर अगर ये टूट गई तो क्या होगा, 100 घर की बत्ती गुल। वही हमारा बिजनेस है, हम वो मीडियम है जिनसे धारा प्रवाह हो रहा है। हमारा सीनियर जो है या टीम फायर जो है, वो एक खंबे है, वो एक खंबा आप मान लो, वो लाइक पिलर है वो, जिसके ऊपर लाइट आ रही है। और बिल्डिंग्स मीन्स लाइक 100 घर क्या, वो इट मीन्स हमारी 100 बंदे, हमारी जो टीम है ना, वो हमारी टीम है और हम मीडियम है उसका। अगर हमने हमारी टीम को, या फिर हम ये कहें कि एक वायर के थ्रू, या फिर उस वायर अगर कट हो गया जो खंबे से 100 घर की हो जाता है, तो क्या होगा, प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं होगी। कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से फिर क्या होगा, वही है, फिर पता है वो फिर क्या होगा। दूसरा, अगर प्रॉपर कनेक्टिविटी अगर हो रही है, आपकी जो टीम है वो आपसे भी अटैच है, आपके सारे सीनियर से भी अटैच है, प्लस टीम फायर की ट्रेनिंग से भी अटैच है, इट मीन्स की प्रॉपर वे में भाई तारा वहां पे प्रभाव वहां पे हो रहा है। ठीक है, अगला दोस्तों आगे चलते हैं। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी दोस्तों, अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बिजनेस कर रहे हो, अकाउंटेबल रहिए। मारवाड़ी बिजनेस, मैं मारवाड़ी फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। एक मारवाड़ी जो होता है ना, वो बिजनेस को लेकर अकाउंटेबल रहता है, एक एक चीजों के अंदर अकाउंटेबल रहता है वो बंदा। अकाउंटेबल मीनिंग क्या होता है, जिम्मेदार बंदे को अपनी पूरी टीम का, अपनी पूरी टीम का उसको पता होता है। पहला क्या है, ट्रैक योर एक्टिविटी, आपकी जो खुद ही जो एक्टिविटीज है ना उसको अपना ट्रैक करना है। मान लिया, अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर इस टाइम वर्क कर रहे हो, आपने गोल ले लिया कि मुझे इस मंथ अपने नीचे 4 जॉइनिंग मुझे करवानी है, तो अपने एक्टिविटीज को अपने ट्रैक करो। 4 है ज्वाइनिंग करवाने का मीनिंग क्या हुआ, 4 4 वीक है, पर वीक एक ज्वाइनिंग।
अगर एक जॉइनिंग अगर हम लोग करवा रहे हैं तो हम लोग राइट ट्रैक के ऊपर हम लोग है। अगर नहीं करवाया तो अगले वीक हमारा गोल बढ़ गया, हमारा 2 हो गया। अगले मंथ भी अगर हमने काम किया, अगर नहीं किया तो क्या होगा, फिर तीसरे महीने हमें 3 हमें हमें करवानी पड़ेगी। अगर तीसरे महीने काम अगर जो नहीं किया तो चौथे महीने चौथे वीक जो है हमें 4 जॉइनिंग हमें वहाँ पे करवानी पड़ेगी। और काफी ऐसे लोग फिर क्या बोलेंगे, नहीं सर इस मंथ मेरा काम हुआ ही नहीं, चलो सर इस महीने आप देखो, आज तो 1 तारीख है, फट्टे चढ़ दूंगा मैं इस महीने। और जो अगले महीने वाले जो होते हैं ना दोस्तों, वो फिर अगले महीने वाले अगले साल तक और अगली जिंदगी तक कब तक पहुंच जाते हैं उनको कुछ पता ही नहीं चलता। तो हमें हमारे गोल को लेकर ना पूरी कमिटमेंट हमें खुद से हमें रहनी चाहिए। पूरा अगर जब हम लोग कमिटेड है ना, अगर जब अपने गोल से, तो बहुत बेटर चीजें मान ली है। ठीक है, सेट एक्टिविटी बेस्ड गोल्स, हम सब ने एक्टिविटी बेस्ड जो हमारे गोल्स है वो हमें सेट करने हैं। ठीक है, प्लेन नंबर्स, नंबरों में खेलो यार, नंबरों में, छोटा मोटा नहीं यार, बस छोटा मोटा नहीं कि चलो भाई एक एज करवा के 6,000 चेक करके, वो नहीं यार, प्लेन नंबर्स तो यार टाइम आ गया है कि बड़ा खेलने का। ठीक है, मैक्स टू मैक्स प्लान करो, एनालिसिस डेली वर्क अपने खुद का ना, जो भी आप लोग काम करते हो रात में एक बार बैठो कि आज मैंने क्या किया और क्या मुझे करना था। सुबह उठे, टू डू लिस्ट के अंदर अपना डायरी वर्क अपना अपना पूरा डिसाइड किया, काम किया, डिसाइड किया। शाम को ना, दिन में जो भी काम, शाम को एक बार डायरी लेकर एक बार बैठो यार, क्या किया मैंने आज, कितना काम किया। मैं चलो बैठा तो मैं था, बट कितना मैंने काम किया, पूरे काम को अपने एनालिसिस अपने करना है। ठीक है, अगला क्या है दोस्तों, फॉलो द रेशियो। रेशियो को अपने फॉलो करना है, सिंपल सी बात है। फॉरएवर कर रहे हो भाई, दुनिया का कोई भी काम कर लो, रेशियो पे काम करता ही करता है। भले दुकान खोल के बैठ जाओ कपड़े की, 10 कस्टमर आएंगे, एक बंदा आपसे कपड़े लेगा। फॉरएवर के अंदर सेम चीज है, 7 अगर आपने 10 को अगर बिजनेस के बारे में अगर बताया, 10 में 7 बंदे आपकी बात को सुनेंगे, 5 आपकी बात को समझेंगे, 3 आपको हाँ बोल देंगे, हाँ भाई बढ़िया बिजनेस, मैं हूं ना तेरे साथ में, मैं तेरे साथ इस काम स्टार्ट करूंगा। बट एक बंदा आपके साथ में होगा जो आपके साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करेगा। तो कभी भी डीमोटिवेट या नेगेटिव नहीं होना है कि यार सर नहीं हो रहा है यार, 10 के प्लान कर यार नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। कपड़े वाले के पास जाना रात में, इस टाइम पे आप जाके आ जाना, सेम एक्साइटमेंट रहेगी जो उसमें सुबह होती है। ऐसा नहीं बोलता कि इस टाइम अगर आप चलेगा, वो ऐसा नहीं बोलता, नहीं यार देख लो यार जो पड़े सामने पड़े आपके, वो ऐसा नहीं बोलता। सेम एक्साइटमेंट रहती है, सेम इट इज फॉर एवर के, हमें सेम एक्साइटमेंट हम सब में रहनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते दोस्तों, एज असिस्टेंट सुपरवाइजर मैं सबसे बड़ी एक ही चीज कहूंगा, बिकम अ मास्टर इन 5 कोर। 5 कोर के अंदर मास्टरी कर दो दोस्तों, बहुत आगे चले जाओगे। कब मैनेजर हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, 7 महीने दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, 7 महीने में बहुत तगड़े वैसे हम लोग ग्रो कर सकते हैं। एंड आई नो कि अगले महीने जैसा कि आप सबका भी इवेंट भी, हम सबका इवेंट भी है जुलाई के अंदर है। तो हम सब ने भी काफी ऐसे गोल किए होंगे, सब कुछ की वजह 31 तारीख से पहले पहले सुपरवाइजर तो मुझे करना ही करना है, 30 तारीख से पहले मुझे अचीव करना ही करना है। मैनेजर तो सर मुझे करना ही करना है, तो हमने क्या करना है, 5 कोर के अंदर खुद मास्टरी करनी ही करनी है। साथ ही साथ हम सब ने हमारी टीम के अंदर भी मास्टरी हमने करवानी है। और 5 कोर कौन कौन से, पहले हो गया आपका लिस्ट मेकिंग हो गया, दूसरा इन्विटेशन, तीसरा प्रेजेंटेशन, चौथा फॉलो अप एंड 5वां क्लोजिंग। इन 5 कोर के ऊपर हमने प्रॉपर जो मास्टरी है वो हमने करनी ही करनी है। राइट, इस वे से हम सब ने हमारा जो बिजनेस है इसको हमने तगड़े वे से हमने ग्रोथ हमें अब लेनी ही लेनी है। राइट, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बिजनेस, ये